हुआ जब रामलला की मूर्ति अचानक से खाना खाने लगी? दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। रामलला की चेहरे की मुस्कान, उनकी सुंदरता देख देश का हर व्यक्ति आज भाव विभोर हो गया है। 500 साल के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम को विराजित करने का सपना आज पूरा हो पाया है। 5 साल के रामलाल की 51 इंच की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया है। लेकिन सभी देशवासियों के मन में एक सवाल अवश्य आ रहा होगा कि 5 साल की उम्र वाले रामलला की मूर्ति को 51 इंच को ही क्यों चुना गया है? दरअसल हिंदू धर्म में आमतौर पर 5 साल की उम्र तक को ही बाल्यकाल माना गया है। इसके बाद बालक को बोधगम्य माना जाता है। कई विद्वानों और चाणक्य ने इस बात को बताया है कि 5 साल की उम्र तक बच्चे की हर गलती को माफ कर दिया जाता है, क्योंकि इस उम्र तक बालक अबोध होता है। इस उम्र तक बालक को चीजें सिखा दी जाती हैं। कहा जाता है कि 5 साल की उम्र कर भगवान और दिव्य पुरुषों की बाल लीला का आनंद इसी उम्र तक लिया जाता है। इसलिए रामलला की मूर्ति 5 वर्ष बालक के रूप की बनाई गई। बता दें कि काकभुशुंडी भगवान राम के भक्त ने बाल रूप में राम जी को लगातार अयोध्या में देखा और उनका वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि वैसे तो भगवान श्री राम ने अपने जीवन में चमत्कार वाली लीलाएं नाम मात्र की ही दिखाई हैं। एक बार रामलला ने मां कौशल्या को अपने मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन जरूर कराए थे। इसके बाद उनका दूसरा चमत्कार सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ना था। रामलला की 51 इंच की मूर्ति स्थापित करने के पीछे भी एक कारण यह है कि भारत में 5 साल के बालक की लंबाई 43 से 45 इंच ही होती है। लेकिन राम जिस दौर में पैदा हुआ थे उसमें लंबाई ज्यादा होती थी, इसलिए 51 शुभ नंबर देखते हुए उनकी ऊंचाई 51 इंच रखी गई। अब दोस्तों, एक ऐसे चमत्कार की बात करते हैं जो कि रामलला के गर्भगृह में हुआ है। होता कुछ यूं है कि जब बाबरी मस्जिद में रहस्यमय तरीके से श्री राम लल्ला की मूर्ति 22 दिसंबर 1949 की रात को देखी थी। इसके बाद ही बाबरी मस्जिद का विवाद शुरू हुआ था और मामला कोर्ट तक पहुंचा था। यह लड़ाई दशकों तक चली थी। तब से ही श्री राम की पुरानी मूर्ति अस्थायी रूप से एक टेंट में रखी हुई थी और जब एक वृद्ध माता जो कि रामलला को अपने पुत्र सामान मानती थी, उन्हें पता चला तो वे रामलला के दर्शन करने वहीं दौड़ी चली आई। रामलला की मूर्ति को देखकर वे वृद्ध माता भावुक हो गई और रामलला की एक प्रतिमा की देखभाल अपने पुत्र की तरह करने लगी। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने उनसे कहा, अरे माता, आप कहां? रामलला की मूर्ति को अपना पुत्र मानती है, ये तो सबके पालनहार है। अभी आपकी वृद्ध अवस्था है, इतनी भक्ति मत करिए। तभी वे वृद्ध माता कहती थी, अरे तुम्हें क्या पता, ये मेरे रामलला है। मैं जब खाना खिलाती हुई तभी ये कुछ खाते हैं। फिर कुछ लोग हंसकर बोलने लगे, अरे माई, ये कैसी बातें करती है? आप भला एक मूर्ति कैसे खाना खा सकती है? तभी माता बोलती है, अरे मूर्खो, तुम अभी देखी मेरे रामलला कैसे खाना खाते हैं। और वृद्ध माता रामलला की प्रतिमा के मुख में एक अन्न का निवाला रख देती है। तभी रामलला का एक ऐसा चमत्कार होता है कि सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो वृद्ध माता रामलला के मुख में अन्न का निवाला रखती है, तभी वह प्रतिमा निवाला खा लेती है और वहां पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। सभी लोग उस प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और रामलला के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। फिर उसके बाद कोई भी उन वृद्ध माता की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठता है। और एक ऐसा ही चमत्कार रामलला के गर्भगृह में भी महसूस किए गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि बहुत बार जब रात को प्रभु के सामने फल इत्यादि रखे जाते हैं तो कुछ फल गायब भी होते हैं, मानो रामलला स्वयं फल को ग्रहण करते हो। रामलला के ऐसे ऐसे चमत्कार देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, आज अयोध्या में जो राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है उसे बनता हुआ देखना हमारा सौभाग्य है। लेकिन जिस सोने और संगमरमर के सिंहासन पर रामलला विराजित है, उसका निर्माण भी एक मुस्लिम व्यक्ति ने किया है। यह सुनकर आपको भी बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। विश्व हिंदू परिषद तथा मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी अच्छी क्वालिटी की मार्बल और डिजाइनर के लिए कई मार्बल कारोबारी से मिले थे। आखिर में उन्होंने एक मुस्लिम कारीगर मोहम्मद रमजान को श्री राम मंदिर में डिजाइनर और श्री राणा मार्बल खद्दान का मार्बल लगाने का फैसला लिया था। इसके लिए शर्त रखी गई थी कि यह सारा काम गोपनीय रहेगा।
मोहम्मद रमजान ने बताया कि उन्हें श्री राम मंदिर निर्माण के लिए डिजाइनर के रूप में कार्य करने का मौका मिला। इसके लिए मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। राम मंदिर निर्माण के फैसले से कुछ समय बाद ही एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में मोहम्मद रमजान को भी बुलाया गया था और मंदिर निर्माण के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलाल प्रतिमा के लिए सिंहासन बनाने की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। इसके बाद से ही रमजान के परिवार में खुशी की लहर थी। मोहम्मद रमजान ने अपनी कलाकृति से श्री राम मंदिर के गर्भगृह की दीवारों, छतों, दरवाजों, फर्श तथा सीढ़ियों पर अलग अलग कलाकृतियां बनाई। मोहम्मद रमजान के इस काम में उनके 650 से लेकर 700 कारीगर लगे हुए थे। ये सभी पत्थरों पर नक्काशी का काम कर रहे थे, लेकिन इनमें किसी को नहीं पता था कि यह काम राम मंदिर के लिए चल रहा है। ये सच में बहुत आश्चर्य का विषय था। आज जब अयोध्या में राम मंदिर का इतना भव्य निर्माण हुआ है, तो ऐसा लग रहा है मानो कई दिव्य शक्तियां अपना आशीर्वाद बरसा रही हैं। चारों तरफ काफी सकारात्मकता है और कई चमत्कार एक के बाद एक हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों से बनता हुआ देख पाए हैं, लेकिन कार सेवक के बलिदान को हम भूल नहीं सकते। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य घटनाएं देखने को मिलती रहे। हर हर महादेव।